नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है रैनागिरी धाम के अगले पार्ट के अंदर। और हमने भाई आपको पिछले पार्टों के अंदर बहुत सारे घोड़ा घोड़ी इस फार्म के दिखाए और इस लास्ट पार्ट के अंदर भी हम आपको एक घोड़ी और उसके दो बच्चियाँ ही हैं ना दोनों, एक बच्चा एक बच्ची। एक बच्चा और एक बच्ची इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो बाबा जी बात करें हम सबसे पहले जो हमारे सामने घोड़ी खड़ी हुई है, इस घोड़ी का क्या नाम है? इसका नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी। जी। तो बाबा जी बात करें लक्ष्मी का बाप कौन है? गुलजार की है ये। गुलजार की। हाँ, जो चित्तौड़गढ़ के पास में वो शेर शेर खान। खान जी के पास में था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या उम्र होगी बाबा जी इसकी? ये 10-12 साल की तो है। 10-12 साल की। हाँ जी। और हाइट में कितनी होगी ये? हाइट 65 है। 65 है। जी। और अगर मार्किंग में बात करें? मार्किंग ये नीली है ये। हम्म। तो बाबा संजाब जी है। नीले घोड़ा घोड़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि काले? भैया, पर्सनल चॉइस। मेरे को तो जो है काले अच्छे लगते हैं। हम्म। और सबसे बेस्ट तो यही है कि मेरे को सबसे बढ़िया सुंदर काला हम्म। और जो होता है ना कुमेद कुमैत कलर। कुमेद कलर। तो कुमैत कलर की तो है ना आपके पास घोड़ी एक जो हमने लोगों को दिखाई है अभी? नहीं, वो महुआ कलर की अच्छा, है। महुआ कलर की हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा जी कभी कभार जैसे आपके पास में 10-12 घोड़ा घोड़ी है, तब भी लगता है कि यार वो घोड़ी पसंद आ गई, इसको भी ले आओ यार। नहीं, जो पसंद आ जाते है उसको तो मैं ले ही आता हूँ। तो ये नहीं चिंता रहती कि यार स्टेबल तो कम है, कम पड़ जाएंगे अपने यार? और बना लेंगे, क्या है। घोड़ा घोड़ी वालों के साथ में ये बड़ा पंगा रहता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ अगर एक स्टेबल भी खाली रहे ना तो तब तक वो भर नहीं जाता ना, जब तक जी। वो घूमते ही रहते हैं। और एक जब आ जावे तब ये ला के मानते हैं। जी। तो बाबा जी बात करें हम जैसे लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी ने कितनी लक्ष्मी दी, मेरे कितनी पास बच्चियां दे दी? मेरे पास एक तो बड़ी खड़ी है। हम्म। और दूसरी जो है ये बच्चा है। तो एक दो। बीच में एक बच्चा आया था, हम्म। पर वो नहीं बच पाया। यानी कि 3 दे दिए। 3 दे दिए। और वैसे कितने टाइम से है आपके पास में ये मेरे पास समझो कि तो ये 4-5 साल तो हो ही गए इसको। 4-5 साल? हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा जी बात करें जैसे इसकी जो बड़ी बच्ची है ना, बच्ची है ना? 28 38 महीने, हाँ। 3 साल हो गए, 3-4 साल हो गए। 3-4 साल। हाँ जी। तो इसकी जो बड़ी बच्ची है ये इसका क्या नाम है? इसका नाम जो है मलिका है इसका मलिका। नाम। हाँ जी। और मलिका का बाप कौन है? मलिका का बाप जो है उदयपुर में कोई घोड़ा है पचकल्याण। हम्म। आलीशान का बताते हैं पोता। आलीशान का पोता है। हाँ जी। उसकी उसका बच्ची मेरे है। को वो पूरा पता नहीं है उसका। तो वो बताया था मेरे को अच्छा, वो घोड़ा है वहाँ। कि नहीं इसका भी नहीं पता? घोड़ा तो है वो। हम्म। और उज्जैन साहब है, उनने बताया मेरे को। हम्म। और इन तो पता है मेरे को। तो आप बाबा जी का क्या है, मैं बता दूं भाई, सेल परचेज का ज़्यादा काम है नहीं, तो थोड़ा सा इतना याद भी नहीं रहता है हाँ, ना। इतना नहीं हाँ, रहता। क्योंकि सेल परचेज वाला आदमी रहता है उसको तो 7 पीढ़ी याद रहती है हाँ घोड़े जी, हाँ की। जी, हाँ जी। तो बाबा जी कभी बेचे भी है कि वैसे घोड़ा घोड़ी ये इतने टाइम नहीं, में बस इनके? बेचे तो हैं। हम्म। पर बेचे अपने अपने भाव में नहीं बेचे। हम्म। भाई जो बेचा है तो मैं कह देता हूँ भाई तू ही बता क्या देगा। हम्म। वो कह जी इतना देंगे। हम्म। और मेरे भाव में भी आ रही कि चलो कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो तो दे देता हूँ मैं। फिर बाबा जी इतना सीधा नहीं होना चाहिए घोड़ों में, क्योंकि अब सीधे का नहीं, ज़माना नहीं अब है। कोई बात नहीं। चल रहा है अभी ये तो अपना तो। पर ये कि देखो, घोड़ा घोड़ी अच्छे से आप सेवा कर रहे हो तो मेरे को लगता है कि लोग बोलते हैं भाई घोड़ों की सेवा करो तो मेवा तो मिलती मिलती है, चाहे से कैसे भी मेरे को मिले। तो मैं तो इतना ही मानता हूँ अपने आप को कि मेरे को तो इन्हें नाम कर, मेरे को तो जो है इन्हें कीर्ति दे रखी है। हम्म। बाकी तो सब किस्मत से मिलता है। तो बाबा जी जैसे बहुत सारे लोग, नए लोग भी पूछते हैं कि भाई घोड़ा घोड़ी की सेवा करेंगे तो हमारे को बोले पैसे वाले बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और बोले हमारे घर में कीर्ति यश आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या लगता है जो अगर आज के जो यूथ लोग हैं, जैसे कि यूथ लोग भाई ज़्यादा इस मार्केट में आ रहे हैं, तो देखो, यूथ लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं ये या कहना फिर जो नए घोड़ा घोड़ी पालना चाहते हैं उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहूँगा कि घोड़ा घोड़ी पालना तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म। यश कीर्ति जब भी मिलेगी जब हम खुद स्वयं सेवा करेंगे। हम्म। नौकरों के भरोसे हम काम करेंगे हम्म। तो वो तो बिजनेस हो जाएगा, वो उसमें कोई कीर्ति नहीं होती है। हम्म। स्वयं जब सेवा करेंगे तो जैसा हम बनाना चाहेंगे घोड़े को वैसा हमारा घोड़ा बन जाता है। हम्म। और वही यश कीर्ति देता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि घोड़ा पालें तो खुद भी सेवा करें घोड़ों की, तो ही यश कीर्ति पूरा मिलेगी। टाइम नहीं तो कुछ टाइम तो हाँ, दें। कुछ समय, ये 24 घंटे का कोई होता है, घंटे 2 घंटे आप कम से कम 2 घंटे 4 घंटे तो निकालें इनके लिए। हम्म। उससे आपका मन भी शांत होगा और जो थकावट पूरे दिन की है हम्म। वो भी घोड़ों में जब आएंगे तो वो दूर हो जाती है। और उनको भी ये लगेगा कि हाँ, मेरा मालिक आया है।
तो बाबा जी, जैसे लोग बाग कहते हैं भाई घोड़े के पास में अगर हारे तके जाओ तो 1 घंटे हाथ फेर लो या उसको प्यार कर लो तो थकान उतर जाए। थकावट हो जाती है, गुस्सा जैसे गुस्सा आ रहा है हम्म और दिमाग टेंशन में है, घोड़े के पास चले जाओ तो उसकी जब एक्टिविटी को देखोगे ना तो खुद शांत हो जाओगे आप। हम्म। ये मेरा अनुभव है। मैं पहले बड़ा गुस्सैल आदमी था अच्छा, और जब मैं रहा तो जब मेरे को गुस्सा आता कैसे था, आप पुराने टाइम की बात बता रहे हो क्या? हाँ, हाँ जब हाँ गुस्सा आता था तो मैं घोड़ों में आके बैठ जाता था हाँ। और उनको देखता रहता था, एक्टिविटी उनकी, हम्म। बस उसे शांत हो जाता था मैं। तो ये तो है, इनमें सारा कुछ गुण है। और मैं ये कहूँगा जो मन से जो पाल रहा है और जो उनकी सेवा कर रहा है उनको ये धन भी देता है। कैसे? ऐसे देगा कि बढ़िया घोड़ी रख रखी है, बढ़िया सेवा कर रहा है और बढ़िया उससे बच्चा बच्ची लिया अपन ने और उसको बेचेगा तो वो धन आएगा कि नहीं आएगा। इतना धन देता है, मैंने तो ये देखा है, अनुभव किया है, देखा भी है कि आप ब्याज पे जितने पैसे दो आपको 2 रुपया सैकड़ों, 3 रुपया सैकड़ों, 5 रुपये सैकड़ों मिल जाएगा। और घोड़ों में सैकड़ों की गिनती नहीं है, मुझे लगता है कभी कभार तो 25-30 गुना ज़्यादा भी दे जाता है। कितना ही। वो आदमी ने 5 लाख का घोड़ा खरीदा और उसको 50 लाख का बेच दिया, तो बताओ कितना हो गया। मेरे लगता है कि उसकी मेहनत भी आ गई हाँ, और उसका मेरे को लगता है कि आगे के पीछे का कि सब सब खोटा हो सब गया कुछ आ गया और ऐसा देखने को मिल रहा है। और हो भी रहा है मार्केट में। हाँ, देख रहे हैं हम, पर हम तो नहीं कर पा रहे हैं अभी। देखो बाबा जी, अब देखो आप नहीं कर पा रहे, पर ये है कि देखो पर घोड़ा है ऐसा। बेचना भी एक हाँ, कला है। हाँ, पर कला वो तो है, वो बिना कला के तो कुछ है ही नहीं, है ना। कुछ नहीं। अब ये है कि जो आदमी घोड़ों में, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि प्रदीप भाई हमारे को तो सच्चाई के साथ चलना है, तो मेरे को लगता है कि घोड़ों में थोड़ा सच्चाई के साथ चलना देखो मुश्किल है। नहीं, सच्चाई के साथ भी चलना भी है। हम्म। देखो बढ़िया चीज़ होगी, घर में बढ़िया चीज़ होगी तो बढ़िया बिकेगी भी वो, ऐसा बिल्कुल। नहीं कि नहीं बिकेगी। हम्म। आप जो चाहोगे वो मिलेगा भी आपको। तो बाबा जी, जैसे जो लोग झूठ झाट मारते हैं घोड़ों में, हाँ, नए लोगों को शिकार बना लेते हैं, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे कि शौक खत्म करना सही है कि नहीं है किसी का? वो तो शौक ख़त्म करते हैं और खुद भी बर्बाद हो जाते हैं। खुद तो बर्बाद होंगे ही, खैर। हाँ, मेरा मेरा खुद का अनुभव रहा है ऐसा। हम्म मेरे साथ में जिन जिन ने धोखा किया हम्म। वो आज उनका पता ठिकाना ही नहीं रहा। फिर आप सत्य बात है। हैं? और मैंने उनको बोला भी था ये हाँ कि भैया इतना लो जितना आटे में नमक होता है ना, हाँ। इतना लो। देखो वो तो तुमको बच्चे भी देखो पालने देखो हैं, वो मेहनत। बच्चे भी पालने हैं तुमको, वो हाँ। कोई बात नहीं है। तुम 50 की लाकर 5 लाख की तुम हमको दोगे तो तुम डूबोगे। क्यों, हम नए आदमी, हमको पता ही नहीं है। हाँ। और ऐसा हुआ कि वो डूब गए, खत्म हो गया उनका। फिर वो आपका आशीर्वाद तो लगी जावे ना नहीं, उनके। आशीर्वाद कुछ नहीं है, मेरा नहीं है। मतलब क्या है, देखो वो यार हर ऊपर चीज़ का वाले की सिस्टम एक है। सेटिंग ही ऐसी बन जाती है ना। कि नाजायज किसी को करेंगे तंग तो हम्म। किसी न किसी की बद्दुआएं तो लगती हैं। बाबा जी, जैसे आप इतने घोड़ा घोड़ी लेके आए, कभी हुआ क्या जैसे कि थोड़ा सा वो हुआ हो, यानी कि हल्का सा बोल चाल में जैसे झगड़ा बोलते हैं ना कि यार मैंने बच्ची ली तो इतने में सौदा हुआ था, अब तू इतने मांग रहा है, ऐसा कभी हुआ क्या? नहीं, ऐसा तो हुआ भी है और ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लेना था तो लेना ही था बस हमने, और नहीं लेना था तो वो ऐसा करता उसको छोड़ के आ जाते थे। एक बार ऐसी मैंने एक बार एक के पास गया, मैंने कहा ये घोड़ी दे दे, नुके ले लो जी। मैं पैसे बता, ये नीमराना की बात है, हमारे यहाँ नीमराना एक। तो कहने लगा जी मैं तो 1 लाख से कम नहीं दूंगा। मैंने उससे कहा मैं तेरे को 17,000 रुपये दूंगा, देनी है? नहीं देनी। नहीं देनी तो चलो हम आ गए। दूसरे दिन वो फ़ोन करता है कि जी घोड़ी लेनी है। मैंने कहा घोड़ी तूने दी ही नहीं मेरे को। उन्होंने कहा जी आप बताओ। मगर तेरे से मैं 25,000 की लूँगा, देगा क्या? उसी पे झगड़ा होगा हमारा। उसको मेरे लगे दिल पे ले गया होगा। हाँ, फिर लगा जी आपने इतने लगाए थे, और जब लगाए थे आज नहीं है उसके पैसे। तो मेरे को लगता है कभी कभार आदमी ये सोचता है कि मैं ज़्यादा मांगूंगा तो हो सकता है ये घर पे जाने के बाद पसंद आ गई इनको तो ये लेंगे ही लेंगे। हाँ जी। फिर जाने के बाद में आदमी सोचता होगा चले यार लाख नहीं तो चलो नहीं, वो ऐसा नहीं थी। देखो एक चीज़ बस जाती है दिल में, उसको तो कितने में भी हो नहीं छोड़ता आदमी। जो ठीक है लेनी है अपन, एक लेना एक अलग बात होती है, और एक दिल में बस गई ना वो अलग बात होती वो है। अलग बात होती है। तो बाबा जी, जैसे हम बात करें इस छोटे से बच्चे की, छोटे से बच्चे की क्या उम्र है? ये 2 मंथ का है। 2 मंथ का। और ये किसका है बच्चा? ये मेरे पास एक बादल घोड़ा था, नुगरा, हम्म। उसका उसका है ये। तो ये बाबा जी क्या कलर कर रहा है अभी, यानी कि ये नीला बनेगा, नीला है, यानी कि वह बच्चा माँ और जैसा बनेगा ये। माँ जैसा नीला ही हो नीला जाएगा? हो जाएगा। मेरे लगता है तीनों एक जैसे कलर के हो जाएंगे, है हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ जी। बेटी, उसकी बच्ची और बच्चा। बच्चा और बाकी ये जो घोड़ी की बात करें, लक्ष्मी अभी प्रेग्नेंट है कि खाली है बाबा जी?
अभी इस पे घोड़ा तो उड़ा रखा है मैंने, बाकी डॉक्टरी चेक नहीं कराया मैंने। तो डॉक्टर साहब की कैसी सुविधा है बाबा जी अपने यहाँ एरिया हमारे में? क्षेत्र में तो कोई डॉक्टर की सुविधाएं नहीं है। कोई भी नहीं है? नहीं है। आसपास में कोई गवर्नमेंट नहीं, अस्पताल गवर्नमेंट वगैरह के हैं अलवर में? वैसे हैं जो गाय भैंसों वाले हैं। अलवर में भी नहीं है कुछ? नहीं है। क्योंकि अलवर तो आपके यहाँ से शायद 50 किलोमीटर पड़ 40 जाए। किलोमीटर 40 किलोमीटर। ऐसा कोई नहीं है। अब मेरे को पंजाब से बुलाना पड़ता है डॉक्टर को। तो मेरे को लगता है वो उसको 2-3 दिन पहले बोलना पड़ता होगा। हाँ पूरा डॉक्टर साहब का जी। भी 1-2 दिन लग जाते होंगे इधर। हाँ। तो और तुरंत भी नहीं आ पाते होंगे कभी कभार, तो अगर कोई हारी नहीं, अब बीमारी हो ऐसा जाए हो तो फिर वो आ जाते हैं। आ जाते हैं। हाँ, और जब भी दूसरा कुछ नहीं तो भाई 200 किलोमीटर तो है ही है, कम से कम 4 घंटे दो 250-300 किलोमीटर हैं, तो मेरे को लगे 3-4 घंटे तो लग ही जाते होंगे। लगते हैं। और घोड़ों में तो डॉक्टर तुरंत लगता है। हाँ जी, हाँ जी। इंतजार। उसमें भी मैंने सीख लिया रह रह के। हम्म, डॉक्टर से सलाह ले लेता हूँ। वो कहता कि ये इंजेक्शन लगा दो, ये ड्रिप लगा दो, तो वो लगा देता हूँ मैं खुद ही, शो में लगा देता हूँ। अच्छा, आप सीख गए? सीख गए। तो कितना टाइम लग गया बाबा जी सीखने में? बस सीखना, मेरे पहले डॉग रखता था, उन्हीं में सीख गया था मैं। और फिर घोड़ों में सीख गया। तो बाबा जी कभी कभार ऐसा भी रहता है कि जैसे मान के चलो अपना खुद का बच्चा है हाँ। और उसका इंजेक्शन लगे तो अपने को थोड़ा सा दर्द होता है, तो कभी कभार ऐसा भी रहता है कि जैसे भी घोड़े वगैरह के हम इंजेक्शन लगा रहे हैं तो हमारे को भी लगता है यार इसके दर्द हो रहा नहीं होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। वो नून ही नहीं होता कि वो हमको उसको बचाना है। दिमाग ये रहता है कि हमको बचाना है इसको, तो वो फिर वो दर्द नहीं लगता। बिल्कुल। हाँ जी बाकी मेरे को लगता है कि लोगों ने लंबे टाइम बाद आपके घोड़ा घोड़ी देखे जी और मेरे को लगता है सब सॉलिड तरीके से देखे। जी। सबसे मेन मेरे को अच्छा लगा बाबा जी, घोड़ों में सबों का स्वभाव एक नंबर है। हाँ जी, हाँ जी। आपका जैसा ही स्वभाव हो गया है। हाँ। जैसा अभी जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें लोग बहुत सारे कह भी रहे हैं कि भाई जैसा मालिक का स्वभाव होता है वैसा ही घोड़ा घोड़ियों का वैसा ही होता है। है और ऐसा ही देखने के लिए ऐसा मिल ही रहा है। है। आप उसका चोट का भरोगे, उसको डंडी लगाओगे तो फिर वो तुम्हारी डंडी लगाएगा ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो बाबा जी जैसे अब धाम पे कभी कभार लोग बाग आते हैं तो वो इधर भी आ जाते हैं कि घोड़े की खूब तरह? आते हैं, खूब आते हैं, हैं? खूब आते हैं देखने के जैसे एक सुबह लिए। ये भी आश्रम की शोभा है। ये भी आश्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मेरे को लगता है सुबह जब हम उसको पर्वत को रनिंग करा रहे थे तो वहाँ एक बाबूजी खड़े थे, हाँ जी। तो वो डर रहे थे घोड़े के हाथ लगाने के। वो क्लिप भी भाई मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ओ भाई, क्या डर लग रहा है क्या? जय हो मेरा बाबा की जय हो। इधर आगे से करो। राम राम भाई राम 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 साहब, राम राम साहब, राम राम साहब। जय हो थारी सूर्य पुत्र। पहली बार देखा क्या बाबूजी घोड़ा मैंने पहली बार देखा है? ये तो पहली बार देखा है। और आश्रम पे कितने टाइम से आ रहे हो? आश्रम पे आओ तो गाँव में साहब सब दिन से, जब से जन्म लिए हम यहीं के हैं हम। तो घोड़ा बढ़िया लगा कि नहीं लगा? क्या बात है साहब, हम तो देख के खुश हो गए साहब। खुश हो गए? क्या बात है। चलो बढ़िया जय बढ़िया। हो बाबा की भाई। जय हो बाबा की। वो कह रहे थे, मैंने उनको पूछा भाई साहब कैसा घोड़ा है, और अब भाई साहब बहुत तगड़ा घोड़ा है। क्या बोले भाई साहब बोलो बाबा जी के जय। वो क्लिप भी तो नया आदमी कोई देखता है ना इतना बड़ा घोड़ा तो वो भी क्या बिल्कुल अचंभित रह जाता है। देखने कोई नहीं मिलता इतना वो बोल बड़ा रहे मैं बहुत टाइम से धाम पे आ रहा हूँ पर मैंने घोड़ा पहली बार ही देखा वो, हाँ, उस घोड़े को पहली बार देखा उसने। है ना? हाँ जी। क्योंकि वो सड़क पे मेरे को लगता है कम ले जाते होंगे, इधर ज्यादा आता हाँ, है अंदर ही रहते हैं, वो सड़क पे नहीं ले जाते। बिल्कुल। थैंक यू बाबा जी इतना ठीक है, टाइम बहुत- देने बहुत- के लिए, और मेरा आपको लगता भी है बहुत- घोड़ा बहुत घोड़ी जो है ना दिखाने के लिए। धन्यवाद है जो आप आए और हमारा जो है ना इस कार्य को आपने करा और हमारे को जो है ना, मतलब आप ही बढ़ा रहे हैं हमारे को, तो नहीं हम तो भैया अपने बैठे हैं यहीं ऐसे ही। बिल्कुल। बाकी तो ये बाबा आपको जी के बहुत जो बहुत घोड़े धन्यवाद है। भाई आप जो है आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि बिल्कुल भगवान थैंक आपके यू ऊपर बाबा जी। कृपा बना के रखे। बस आपका आशीर्वाद ही श्री राम। चाहिए। बाकी भाई जो घोड़े हैं आप यहाँ बाबा जी के यहाँ आके देख सकते हैं। जो नहीं देख पाए तो इस बार अगर पुष्कर मेला लगा तो वहाँ पर आपको ये दोनों बेहतरीन घोड़े देखने के लिए मिलेंगे। ओके थैंक यू बाबा जी। जय श्री राम।